अब हम भी रचाएंगे सरकारी नौकरी की रास, क्योंकि हमारे पास है जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो के पास। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज मतलब महाशिवरात्रि स्पेशल 8 मार्च 2024 के करेंट अफेयर के इस वीडियो को। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। यह मेट्रो किस नदी के नीचे चलेगी या दौड़ेगी? ऑप्शन है दामोदर, महानदी, गंगा या फिर हुगली। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर ना भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हुगली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। कोलकाता में यातायात की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से अंडर वाटर सुरंग को इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में मान्यता दी गई है। इस परियोजना का लक्ष्य हुगली नदी के नीचे से गुजरते हुए कोलकाता के रास्ते साल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ना है। सुरंग का निचला भाग हुगली नदी की सतह से 26 मीटर नीचे स्थित है, जबकि मेट्रो ट्रेन नदी के तल से 16 मीटर नीचे संचालित होगी। तो अगला और दूसरा सवाल है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है पुणे, सूरत, हिसार या फिर जयपुर में। उत्तर है ऑप्शन सी, हिसार, जो हरियाणा में है। केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य एम सिंधिया जी ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का वस्तुतः उद्घाटन किया। यह परियोजना स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफटॉप फ्लोटिंग सोलर के साथ दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। तो अगला और तीसरा सवाल है, मैप ऑफ डॉग मतलब पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन है इमरान खान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज या फिर आरिफ अली। उत्तर है ऑप्शन बी, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आवास पर आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति आरिफ अली ने 72 वर्षीय शहबाज को शपथ दिलाई। यह दूसरी बार है जब वह देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले शहबाज अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 8 मार्च 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों आज है महाशिवरात्रि। जय महाकाल। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण और शुभ त्योहारों में से एक है। वार्षिक उत्सव भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ उनके पवित्र मिलन का सम्मान करता है। शिव और शक्ति मिलकर प्रेम, शक्ति और एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह संलयन रात में होता है, जिस कारण से इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो अगला सवाल है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है शिमला, ऋषिकेश, देहरादून या फिर श्रीनगर में। उत्तर है ऑप्शन है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बसंतपुर के पास सतलुज नदी पर 4 मार्च से 9 मार्च तक आयोजित होने वाली एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग ले रही हैं। अगर आपको भी इसमें भाग लेने की इच्छा हो तो आप कोशिश कर लीजिएगा। तो पांचवा सवाल है, इंडियन प्रीमियर लीग मतलब IPL 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? ऑप्शन है पैट कमिंस, शिखर धवन, डेविड वार्नर या फिर एडम मार्करम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है पैट कमिंस। IPL 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को अपनी टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। पैट कमिंस ने एडम मार्करम की जगह ली है। IPL 2024 के लिए मिनी नीलामी में पैट कमिंस को हैदराबाद ने 20 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा था। पैट कमिंस IPL इतिहास में बिकने वाले दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। तो अगला सवाल जानने से पहले अगर आपको करेंट अफेयर के साथ अप टू डेट रहना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, रीसा किस राज्य की आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या फिर मेघालय।
उत्तर है ऑप्शन सी त्रिपुरा स्टेट। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है। अब आखिर ये जीआई टैग क्यों दिया जाता है? जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है भौगोलिक संकेत, जिसे मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। तो अगला और 7वां सवाल है, वयोवृद्ध कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अजीज कुरैशी किस राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। वयोवृद्ध कांग्रेस नेता और यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अजीज कुरैशी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया, साथ ही उन्होंने उत्तराखंड और मिजोरम के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। 1972 में मध्य प्रदेश की सीहोर सीट से विधायक के रूप में शुरुआत करने वाले कुरैशी का राजनीतिक करियर लंबा था। बाद में वह 1984 में लोकसभा सदस्य बने। अजीज कुरैशी का लंबी बीमारी के बाद 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश की 2 सबसे बड़ी जेल में हजारों खतरनाक कैदियों के भाग जाने के बाद किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन है हैती, केन्या, अमेरिका या फिर यूक्रेन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है हैती कंट्री। देश की 2 सबसे बड़ी जेलों पर सशस्त्र गिरोह के मामलों के बाद हैती ने 3 दिन के लिए आपातकाल की घोषणा की है और रात के समय कर्फ्यू लगा दिया है, जिसके कारण 3000 से अधिक खतरनाक अपराधी भाग निकले हैं और देश में इधर उधर घूम रहे हैं। अगर आपको इस सवाल से संबंधित और भी जानकारी पढ़नी है तो आप इस वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है SM देशपांडे, अभिषेक बनर्जी, S चोकलिंगम या फिर आकाश सिन्हा जी को। उत्तर है ऑप्शन सी S चोकलिंगम। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में IAS अधिकारी S चोकलिंगम को महाराष्ट्र राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतलब CEO नियुक्त किया है। महाराष्ट्र कैडर के 1956 बैच के IAS अधिकारी S चोकलिंगम को वर्तमान SM देशपांडे के स्थान पर राज्य CEO के रूप में नामित किया गया है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ के 3रे चरण का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है शिमला, कुल्लू, बिलासपुर या फिर रायगढ़। उत्तर है ऑप्शन सी बिलासपुर। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में संसद खेल महाकुंभ के 3रे चरण का शुभारंभ किया। संसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संसद खेल महाकुंभ के 2रे चरण में लगभग 45,000 युवाओं ने भाग लिया, जिससे युवाओं को शामिल करने और खेलों को बढ़ावा देने में इसकी प्रभावशीलता प्रदर्शित हुई। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली, जहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का मुख्यालय है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। दिल्ली सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट का कुल परिव्यय कितना है? ऑप्शन है 65,000, 70,000, 72,000 या फिर 76,000 करोड़ रुपए। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का तो लगाइएगा। कल फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।